दिल्ली के अंदर इस नए साल में एक असंभव काम को संभव करने के लिए तहे दिल से एक बार मैं जरूर चाहता हूं कि पूरे दिल्ली वालों के लिए सारे लोग मिलकर के एक बार जोरदार तालियों से उन दिल्ली वालों को बधाई देंगे। जितने लोग खड़े हैं हाथ जेब में डाल करके उनसे भी निवेदन है, किसी का हाथ बंधा नहीं रहना चाहिए। जोरदार तालियां दिल्ली वालों के लिए इस अभियान को दिल से सफल बनाने के लिए। आज के इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, दिल्ली के वो तमाम विधायकगण, दिल्ली के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीटीसी, मेट्रो, पर्यावरण विभाग, रेवेन्यू विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम दिल्ली से आए हुए हमारे साथियों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से नए साल में भारत ने पूरे दुनिया के अंदर एक नया काम किया है। आज जो ये सफलता दिल्ली को मिली है, इस सफलता में खास तौर से 5 लोगों का विशेष योगदान है। उनके बगैर इसको सफल करना असंभव था। पहला तो जो मुख्य योगदान है वो दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि दिल्ली वालों ने जिस तरह से दिल से इस अभियान को लिया, अगर उन्होंने दिल से नहीं ठाना होता तो शायद ये काम करना असंभव था। दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर दिल्ली वाले तभी इस काम को कर पाते जब दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह निर्णय लिया। अगर निर्णय नहीं लेते तो दिल्ली वालों को करने के लिए भी शायद यह अवसर नहीं प्राप्त होता। तीसरी भूमिका जो मुख्य रही है वो मीडिया के साथियों की रही है। जब दिल्ली सरकार ने फैसला किया, इस फैसले को 4 दिसंबर को पहली बार यह फैसला हुआ था, दिल्ली के मीडिया ने इतने कम समय में ऑड इवेंट क्या होता है, बच्चे बच्चे को बता दिया कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है, सम क्या होता है और विषम क्या होता है। इसलिए मीडिया के साथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने इस असंभव काम को जन जन तक पहुंचा दिया। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़े तो बहुत लोग थे, लेकिन सम क्या होता है और विषम क्या होता है, ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, बहुत लोग पहले भूल गए थे। लेकिन मीडिया ने लोगों को समझाया कि ऑड क्या होता है। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8। और तीसरा योगदान जो सबसे ज्यादा मीडिया के अलावा चौथा योगदान जो रहा है वो दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस का रहा, दिल्ली के पुलिस का रहा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट विंग का रहा है। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के जितने डीएम, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से मुस्तैदी से पूरे दिल्ली के अंदर मोर्चा संभाला, इन्फोर्समेंट उनके बगैर असंभव था, हम नहीं कर पाते। उन्होंने सब कुछ भूल करके, वो भूल गए कि हम डीएम है, भूल गए कि एडीएम है, भूल गए कि हम एसडीएम है, हम भूल गए कि तहसीलदार हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात याद रखी कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार के सिपाही हैं और दिल्ली वालों के बच्चों के भविष्य के लिए इसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उनकी इसमें भूमिका है। और सबसे बड़ी भूमिका है जिसकी चर्चा सबने की है कि अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने गांधीगिरी नहीं की होती, जब हम लोग पहली बार यहां मिले थे, यही वो मैदान था और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 तारीख के बाद हम फिर इसी मैदान में इकट्ठा होंगे। हमने कहा था कि दिल्ली वालों को दिल जीतना है और दिल जीतने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर को गांधीगिरी करना है। और सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने दिल से गांधीगिरी की। और यकीन मानो, जो काम भारत के अंदर डंडे के दम पर आज तक कोई हुकूमत नहीं कर पाई। याद करो, इसी देश के अंदर बहुत सारी सरकारों ने डंडे के दम पर तमाम कानून लागू करने की कोशिश की,
इस देश के अंदर जनसंख्या को नियंत्रित करने के इतिहास के पन्ने में एक हुकूमत ने उस कानून को थोपने की कोशिश की थी, डंडे के दम पर थोपने की कोशिश की थी और जनता ने विद्रोह करके उस सत्ता को पलट दिया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल के ताने बाने को सिविल डिफेंस वॉलंटियर के माध्यम से, हमारे विधायकों के माध्यम से, हमारे दिल्ली के लोगों के माध्यम से, दिल्ली वालों के दिल से जब ताना बाना जोड़ा तो पूरे दुनिया के अंदर एक नया इतिहास बन गया, एक असंभव काम को संभव करने का इतिहास बन गया। और ये काम आपके दम पर हुआ है, आपके गांधीगिरी के दम पर हुआ है। एनएसएस के लोगों को, एनसीसी के लोगों को और सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आपके दम पर यह काम सफल हुआ है। और पांचवा, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि एक ही मांग थी, पूरा विपक्ष कहता था तैयारी क्या है तुम्हारी, मेट्रो में भीड़ लगती है कैसे जाएंगे लोग, बसों में भीड़ लगती है कैसे जाएंगे लोग, ऑटो वाले लूटते हैं कैसे जाएंगे लोग। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे दिल्ली के अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन पूरे तन मन धन दिन रात एक करके मेट्रो के लोगों ने, डीटीसी के लोगों ने, हमारे ड्राइवरों ने, हमारे कंडक्टरों ने, हमारे ऑटो चालकों ने दिन रात एक करके जितनी सेवा दी है, उन्होंने इतिहास में एक नया इतिहास चालू किया, एक नया अध्याय जोड़ा है। आज अगर वो नहीं होते तो शायद आज दिल्ली वाले हमें गालियां दे रहे होते। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मेट्रो ने, उसकी क्षमता थी 26 लाख लोगों की, 27 लाख लोगों की यात्रा कराने की, 32 लाख लोगों को यात्रा करके दिल्ली वालों को मेट्रो लोग के साथियों ने दिखाया है। हमारे कंडक्टरों ने, हमारे ड्राइवरों ने, डीटीसी के लोगों ने, डिम्स के लोगों ने, हमारे ड्राइवरों ने अपनी छुट्टी कैंसिल करके दिन रात काम करके ये बता दिया, हमारे पास बसें तो कम थी लेकिन उन बसों को चला करके ये बता दिया कि दिल्ली वाले अगर सेवा करने के लिए खड़े हो जाएं तो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये उन्होंने करके दिखाया है। कई लोग गालियां देते थे कि दिल्ली के अंदर ऑटो वाले लूटते हैं। मैं दावे के साथ आज कहना चाहता हूं, 15 दिन के दौरान 80% ऑटो वालों ने सेवा भाव से काम किया, अरविंद केजरीवाल के मिशन को सफल बनाने के लिए काम किया। और इसीलिए 1 तारीख से पहले जितनी शिकायतें आती थी, 15 दिन के दौरान किसी के पास शिकायत नहीं आई। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, 01142404040। हम हर जगह ऐलान करते थे, किसी को परेशानी हो आप संपर्क करना। केवल 450 लोगों ने पूरे दिल्ली से हमें संपर्क किया। और जो भी लोग थे, चाहे पॉलिटिकल मंशा से इसको फेल करना चाहते थे, कोई भी अगर दुस्साहस किया इसको तोड़ने के लिए, तो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट विंग ने उनको तुरंत चालान किया, किसी को बख्शा नहीं गया। और यही बात हम कहना चाहते हैं, नियम के साथ चलोगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर इस दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो दिल्ली के जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, आपको पहले तो समझाएंगे और अगर नहीं मानोगे तो चालान काट करके आपकी बुद्धि को भी ठिकाने लगाएंगे। ये हमने इसमें बताया। इन 5 विभागों के बगैर और खास तौर से जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, पर्यावरण विभाग के टीम, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ये जो हमारी टीम थी, डीटीसी के एमडी, मेट्रो के एमडी, इन सारे लोगों की जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी और इनकी पूरी टीम थी, अगर इन्होंने दिन रात काम नहीं किया होता तो शायद ये हमें 15 दिन की सफलता पाना मुश्किल था। लेकिन साथियों, चुनौतियां भी कम नहीं आई। इस मंजिल को पाने के लिए, इस सफलता के लिए बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र किया। पहली बार तो यह अभियान चलाया गया कि दिल्ली सरकार ने बिना तैयारी के, अरविंद केजरीवाल ने बिना तैयारी के इसको लागू करने के लिए जिद कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो लोग थे जिनको तैयारियां नहीं दिखती थी, जिनको 15 साल दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिला लेकिन 15 साल में तैयारी नहीं कर पाए। ये वो लोग थे जिनको 15 साल से एमसीडी में सरकार चलाने का मौका मिला लेकिन 15 साल में तैयारी नहीं कर पाए। हमें गर्व है एक ऐसे मुख्यमंत्री पर जो 15 दिन में फैसला लेता है और 15 दिन में तैयारी करता है और 15 दिन में नियम को लागू करके भी दिखाता है।
15 साल लग गए तुम्हें तैयारी करने में, तैयारी ही नहीं कर पाए। लेकिन जब 1 तारीख से मोर्चा खुलने वाला था साथियों, एक दिक्कत और आई। हम लोगों ने तय किया था, यहीं पर तय किया था, सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे कि 31 तारीख को हम लोग चौराहों पर ट्रायल रिहर्सल करेंगे, कोऑर्डिनेशन रिहर्सल करेंगे। लेकिन एक दिन पहले, मैं क्यों हुआ कैसे हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक दिन पहले जिस दिन कोऑर्डिनेशन होने वाला था उसी दिन की बात है शायद, दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी अचानक छुट्टी पर चले गए। सारे अधिकारी अचानक छुट्टी पर चले गए और अगले दिन से ऑर्डिनेंस लागू होने वाला था। शाम को मेरे हाथ पैर फूलने लगे, अधिकारी छुट्टी पर गए, क्यों गए, क्या मसला है। सुबह सुबह जाकर के चौराहों पर खड़े होने वाला है। रात को हमने अचानक 70 विधानसभाओं में से वॉलंटियर्स की टीम बनाई और रात में जितने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे उनको हमने अपने ऑफिस से रात भर हमने फोन करवाया और सुबह उनको वहां चौराहे पर पहुंचाया और सुबह फोन कराया कि वार्डन आए या नहीं आए, सिविल डिफेंस के लोग आए या नहीं आए। रात भर जाग करके हमने कॉलिंग कराई थी और 1 तारीख को सुबह जब मैंने देखा और उस रिपोर्ट ली कि सारे चौराहों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर पहुंच गए हाथ में गुलाब का फूल लेकर के, तब जाकर के सुबह 2 घंटे के लिए हमें नींद आई। रात भर हम लोग जागते रहे कि सुबह पता नहीं क्या होने वाला। लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने, अधिकारी हमारे छुट्टी पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, लेकिन दिल्ली के सिविल वॉलंटियर ने सुबह 7 बजे जाकर के मोर्चा संभाल लिया और आपके उसके दम पर आज 1 तारीख अगर फेल हो जाता तो पूरी दिल्ली फेल हो जाती। आपने 1 तारीख को जो मोर्चा संभाला उसके दम पर यह अभियान यहां तक पहुंचा है। लेकिन 1 तारीख जब सफल हो गया तो चर्चा होने लगी कि 1 तारीख तो पहली छुट्टी का दिन था इसलिए सफल हो गया, 2 तारीख सफल हो गया, बोले तो शनिवार था सफल हो गया, 3 तारीख आने दो, सारे मीडिया चैनल में चल रहा था, पट्टी चलती थी, सोमवार को अग्नि परीक्षा है केजरीवाल की। हम भी सोचने लगे यार पता नहीं सोमवार को क्या होगा, अंदाजा तो पहले तो कभी हुआ नहीं। लेकिन सोमवार भी आया, अग्नि परीक्षा भी आई, लेकिन उस अग्नि परीक्षा पर दिल्ली वालों की इच्छा भारी पड़ी। दिल्ली वालों ने अपनी इच्छा को बताया कि हमारी इच्छा तुम्हारी अग्नि परीक्षा से भारी है। लेकिन हमें एक संकट और आया, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, करोड़पतियों के विद्यालय हैं, लखपतियों के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बहुत ज्ञान बांटा जाता है। 1800 विद्यालय के स्कूल के मालिकों ने अपने बसों को हमें देने का वादा किया था। हमने कमेटी की मीटिंग की थी, एसोसिएशन की मीटिंग की थी, उन्होंने आकर के वादा किया था, लेकिन बाद में कौन सा इंजेक्शन लगा मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में सारे पलट गए। 1800 में से केवल 300 आए बस लेकर के, 1500 जो है धोखा देकर के भाग गए। मैं फिर चिंतित हुआ कि सोमवार को बसें नहीं आएंगी तो कैसे चलेंगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डीटीसी के वॉलंटियर, डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर्स को, डीटीसी के अधिकारियों को कि 1500 धोखा देकर भाग गए, फिर भी उन्होंने मोर्चा संभाला और दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं होने दी। दिन रात काम किया, 4 घंटे करने वाले 8 घंटे काम किए, 8 घंटे करने वाले 16 घंटे काम किए, लेकिन दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं होने दी। पूरी दिल्ली परेशान है, पूछ रही है बस खाली चलती थी, क्यों चलती थी? इसलिए चलती थी कि 8 घंटे काम करने वाला 12 घंटे काम किया और 150 किलोमीटर चलने वाली बस 300 किलोमीटर चली, इसलिए बसें जो है खाली चल रही थी। दिन रात लोगों ने मेहनत किया। तीसरी दिक्कत एक और आई, पहला अधिकारियों ने धोखा दिया, फिर बस के मालिकों ने धोखा दिया, और तीसरा कुछ बड़े समझदार जिम्मेदार लोग कोर्ट पहुंच गए घंटी खटखटाने, ऑड इवन से बहुत गड़बड़ हो रहा है, 15 दिन की जगह इसके 7 दिन में इसका बुरिया बिस्तर बंद कराओ। कोर्ट ने भी बोला आ जाओ 8 तारीख को, वरना 8 तारीख के बाद इसको बंद कर देंगे। हम भी डर गए यार पता नहीं बंदी हो जाए फिर क्या होगा इसका। सारे लोग अगले दिन हम कोर्ट में पहुंचे। हमने कहा था कोर्ट के एक एक सवाल का हम जवाब देंगे, हम गलत नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने सरकार के लिए नहीं कर रहे, अपने पार्टी के लिए नहीं कर रहे, दिल्ली वाले के बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग अदालत गए, हमने हर सवाल का जवाब दिया। कोर्ट ने कहा
कि बात सही है और 15 दिन तक ये ऑड इवन चलना चाहिए और उसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये अभियान आगे बढ़े। उस बाधा के बाद तो फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। और मैं इसमें धन्यवाद करना चाहता हूं खास तौर से दिल्ली के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, दिल्ली के उन सारे जजों का जिन्होंने इस तरह के हर अच्छे काम में रोड़ा डालने वालों को उनको समझाया कि आप अखबारों में नाम छपवाने के लिए इस बड़े मुहिम को मत तोड़ो। और उन्होंने खुद कारपूलिंग की, अपने उस कदम से लोगों को प्रेरणा दिया। उन तमाम महिलाओं ने, तमाम मीडिया चैनल में बात होती रही कि आपने इनको छूट क्यों दी, उनको छूट क्यों दी। उन मां बहनों को भी मैं सलाम करना चाहता हूं जिनको हमने छूट दी थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हमें छूट नहीं चाहिए, हमें बच्चों के, दिल्ली के बच्चों से मोहब्बत है और हम भी इसमें शामिल होना चाहते। साथियों, ये कारवां आगे बढ़ा है। 15 दिन तक का जो सफल प्रयोग दिल्ली ने किया है, पूरे दुनिया के अंदर जहां भी चले जाओ लोग कहते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं हमें तो नियम पालन करना आता है, दिल्ली वालों को नहीं आता। ब्रिटेन वाले कहते हैं हम तो नियम को पालन करते हैं, भारत वालों को नहीं आता। सिंगापुर वाले कहते हैं हम तो नियम को पालन करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश से भी जिसको भी बाहर जाने का मौका मिलता है वो लौट कर आता है और हमें समझाता है भारत वाले कितने बुरे हैं, कितने गंदे हैं, विदेश वाले कितने अच्छे हैं। लेकिन इस 15 दिन में भारत वालों ने, दिल्ली वालों ने बताया है कि तुम्हारे पास सब कुछ है तब तुम नियम को पालन करते हो, हमारे पास नहीं है सब कुछ तब भी हम नियम को पालन करते हैं, तकलीफ सा करके नियम को पालन करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर दिल्ली वालों ने देश का नाम ऊंचा किया है। साथियों, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या केवल ऑड इवन से पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने कार फ्री डे शुरू किया था। जब हम लोग एक सड़क पे कार फ्री डे करते हैं, अगली 22 तारीख को इसी सड़क पे कार फ्री डे है दिल्ली विश्वविद्यालय गेट से। आप सबको निमंत्रित भी करना चाहता हूं। हर कार फ्री डे में हम एक सड़क को फ्री करते हैं। उस सड़क को जब हम कार फ्री करते हैं, वहां पर 40 से 45% पोल्यूशन लेवल कम होता है। हमने करके देखा। कई लोग कहते हैं आईआईटी कानपुर की ये रिपोर्ट है, आईआईटी दिल्ली की ये रिपोर्ट है, उसकी ये रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट हम सबकी पढ़ते हैं, लेकिन हम उस पर मानने से पहले करके देखते हैं। और कार फ्री डे में हमने करके देखा कि अगर कारों को रोक दिया जाए, केवल कारों को, तो 40 से 45% पोल्यूशन कम होता है। जब ऑड इवन का नियम लागू हुआ तो हमने सोचा था कि जब पूरी कारें रुकती हैं तो 45% पोल्यूशन कम होता है, लेकिन अगर आधी कारें पूरे दिल्ली में रुकेंगी तो दिल्ली में 20 से 25% निश्चित रूप से पोल्यूशन कम होगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बॉर्डर के इलाके को केवल छोड़ दो। बॉर्डर के इलाके में भी दिसंबर के महीने में 600 था PM 2.5, लेकिन इस ऑड इवन की वजह से बॉर्डर के इलाके में भी 400 से ऊपर सुई नहीं गई। लेकिन पूरे दिल्ली के लिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमने सोचा था कि 20 से 25% पोल्यूशन लेवल कम होगा, और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे दिल्ली के अंदर ऑड इवन की वजह से 25% से ज्यादा पोल्यूशन लेवल कम हुआ है। पूरे दिल्ली में बच्चों की सांसें 25% से ज्यादा सुरक्षित हुई। ये ऑड इवन की वजह से हुआ है। तीसरा काम आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग कह रहे हैं आगे क्या करोगे। आगे कल 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सारे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। सारे चीजों पर विचार विमर्श करेंगे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑड इवन को लागू करना हमारा एक लक्ष्य है, कार फ्री डे करना हमारा एक लक्ष्य है, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली सरकार पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने के लिए तमाम काम कर रही है। जो दिल्ली की सड़कों पर गंदगी है, जो धूल है, PWD विभाग उसके लिए वैक्यूम क्लीनर की व्यवस्था कर रहा है। जो अलग अलग जगहों पर बर्निंग हो रही है, जलाई जा रही है, घासें जलाई जा रही है, कूड़ा जलाया जा रहा है, उसके लिए पर्यावरण विभाग काम कर रहा है। तमाम विभाग तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अस्थायी तौर पर, दिल्ली के अंदर प्रदूषण फ्री दिल्ली बने, इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तमाम काम कर रहा है। हमने ये फैसला किया है, अप्रैल और मई के बाद दिल्ली के अंदर 1000 नई बसें और लेकर के हम आएंगे, जिससे आपको सुविधा मिल सके। जुलाई अगस्त के बाद दिल्ली में 1000 और बसें आएंगी। इस साल हमने लक्ष्य बनाया है, दिल्ली की सड़कों पर 2000 और नई बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। और आपको कार अगर और अपनी मोटर बाइक अगर छोड़कर आते हो
तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। दिल्ली के अंदर हम प्रीमियम बसें लाने का फैसला कर रहे हैं। जिनको कार छोड़ना है, लोग कह रहे हैं हमें तकलीफ होती है, हम उनके लिए प्रीमियम बस लेकर के आ रहे हैं। एक बस में 35-40 लोग बैठते हैं। 40 कारें अगर दिल्ली की सड़कों से निकल जाएं तो एक बस खड़ी हो और 40 कारें खड़ी हो, आप सोचना कितना जगह घेरती है। हम प्रीमियम बस लेकर के आ रहे हैं। आप घर बैठे अपने सीट बुक करा लो, आपको सारी सुविधा देंगे। हाँ, इतना जरूर है उसमें किराया ज्यादा लगेगा। पैसे वालों को अगर प्रीमियम बस चाहिए तो कार में जितना पैसा लगता है उसका आधा लगेगा, लेकिन आज जो बसें हैं उससे दुगना लगेगा, 3 गुना लगेगा। पैसा आप दे करके आप प्रीमियम बस ले सकते हो। दिल्ली के अंदर जितनी बसें हमने सोचा था महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि सारी बसों में मार्शल देंगे, आज 2000 से ज्यादा बसों में मार्शल हो चुके हैं और 2016 पूरा करते करते दिल्ली के सारी बसों में हम मार्शल नियुक्त करेंगे। सारे जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उनको हम हर समय मार्शल के रूप में लगाएंगे और दिल्ली के महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेंगे। ये हमने प्लान बनाया हुआ है और ये इसी साल हम लागू करके दिखाएंगे। दिल्ली की जितनी बसें हैं उसमें वाईफाई की व्यवस्था का ऐलान किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, सीसीटीवी कैमरा का ऐलान किया था, उसका प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम का ऐलान किया था, उसका हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। फरवरी के बाद पूरे दिल्ली के सारी बसों में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, जीपीएस सिस्टम लागू करके इस साल 2016 में हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। हमने ये फैसला किया है जीपीएस सिस्टम लागू होने के बाद सभी बस स्टॉप पर कब कौन सी बस आने वाली है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपको हम देंगे। हमने ये भी फैसला किया है जून के बाद जब जीपीएस सिस्टम लग जाएगा पूरे दिल्ली के अंदर एक कार्ड लेकर आ रहे हैं, कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एक कार्ड आपके जेब में होगा, उसी कार्ड से आप मेट्रो में भी यात्रा कर सकते हो, बस में भी यात्रा कर सकते हो। एक ही कार्ड से पूरे दिल्ली में यात्रा करने की सुविधा दिल्ली सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। पूरे हमने अभियान में देखा, एक हमारी कमी थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मेट्रो से उतर करके लोग कैसे जाएंगे, अपने घर कैसे पहुंचेंगे, अपने घर से बस तक कैसे जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं हम कार इसीलिए निकालते हैं कि हमारे पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक रिक्शा आए थे, बैटरी रिक्शा आए थे, लेकिन आप लोगों को याद होगा उनके ऊपर, उनके जिंदगी पर धीरे धीरे रोड़ा अटका गया और सरकार ने धीरे धीरे उसको रोक दिया। हम पिछली सरकार बनने के बाद से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो। 25,000 दिल्ली वालों ने जो बैटरी रिक्शा चालक हैं आज छुप छुप करके जीते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नियम बन गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने पुराने बैटरी रिक्शा में परिवर्तन करना पड़ता है, उनके पास पैसा नहीं है। हमने ऐलान किया था कि 15,000 रुपए उनको सब्सिडी के रूप में देंगे, लेकिन गरीबों के लिए वो भी मुश्किल काम हो रहा है। दिल्ली की लास्ट माइल कनेक्टिविटी की गारंटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से हमने बात किया है, जितने पुराने रिक्शा हैं दिल्ली के अंदर उन सबका हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 दिल्ली सरकार देती थी, अब उनको 30,000 रुपए देंगे और 30,000 रुपए देकर के सारे बैटरी रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे और हर मेट्रो स्टेशन पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की गारंटी करेंगे। और एक काम और हम सबको मिलकर के करना है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर और पूरे दुनिया में लास्ट माइल कनेक्टिविटी तब तक गारंटी नहीं हो पाई जब तक लोगों ने साइकिल चलाना नहीं सीखा। आज हमारे दिल्ली में क्या है, साइकिल चलाना एक बेचारे का काम है। साइकिल चलाने वाले को हम बेचारा समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साइकिल चलाने वाला दिल्ली का हीरो बन जाए, लोग उसे एक हीरो के रूप में, नायक के रूप में देखें कि दिल्ली वाला अपनी सेहत भी बनाता है और दिल्ली वालों की सांस भी बचाता है। लेकिन जब हम साइकिल की बात करते हैं, लोग कहते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साइकिल लेकर जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे साइकिल मैन आज नहीं है। इस पूरे RD1 के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने अपने घर से एक दिन साइकिल चला करके सचिवालय आए। शायद भारत के इतिहास में पहली बार सचिवालय में साइकिल दिखी और यह इतिहास भी दिल्ली सरकार ने बनाया। आप सब जानते हो कि हर कार फ्री डे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्रिमंडल के सारे लोग साइकिल चलाते हैं। मकसद क्या है, हमारी जो सड़कें हैं चौड़ी, वहां भी हम साइकिल लेन बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने प्लान बनाया हुआ है, सरकार ने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं दिल्ली के 70% लोग मोहल्ले में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं।
हम जब प्रेस कराने जाते हैं कपड़ा, बाइक चला के जाते हैं, कार लेकर जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, कार लेकर जाते हैं, बाइक लेकर जाते हैं, नाई की दुकान पर जाते हैं, बाइक लेकर जाते हैं, मोहल्ले में दोस्तों से मिलने जाते हैं, बाइक लेकर जाते हैं। हम आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने अपार्टमेंट में चलने के लिए कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। साइकिल लेकर के आओ और दिल्ली का पर्यावरण मित्र कहलाओ। जो लोग साइकिल लेकर के आएंगे, जितना पैसा इस ऑड इवेंट के दौरान चालान में आया है, सारा पैसा साइकिल पर सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार देगी और सारे लोगों को, साइकिल लेने वालों को प्रमोट करेगी। ये पूरा अभियान 2016 जो आपने शुरू किया है, 2000 के अंत तक हम सीना तान के खड़ा होंगे और कहेंगे, दिल्ली वालों, आपके लिए हमने सारी सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब ऑड इवेंट जब लागू होगा तो फिर सब पर लागू होगा और उसकी तैयारी दिल्ली सरकार धीरे धीरे कर रही है। मैं आखिर में आप सबकी तरफ से एक बार माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि देश के अंदर तमाम नेता हैं, तमाम योजनाएं बनती हैं, लेकिन वो फाइलों में दब करके रह जाती हैं। दिल्ली का एक नेता ऐसा भी है, देश का नेता एक ऐसा भी है जो कहता है उसे जमीन पे करके दिखाता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे बिजली के दाम घटाएंगे, बिजली के दाम घटा दिया हमने। उन्होंने कहा था पानी मुफ्त में देंगे, पानी मुफ्त दे दिया। दिल्ली के अंदर जो जो कहा वो सब करके दिखाया।